मुख्यमंत्री जानना चाहूंगी आपसे कि उत्तर प्रदेश से ये प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश सुशील कुमार ने, जो वहाँ के प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने बोला कि शिक्षा मित्रों का बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव निदेशालय में तैयार हो गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये चीज वीडियो जारी करके बताई है। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? जी हाँ, हम लोगों का प्रस्ताव जो है तैयार होकर चला भी गया है शासन में, और बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के परिवार में खुशियां आने वाली हैं जी। और जो शिक्षा मित्र समाज में इस आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्रों को ये खुशखबरी भी देना चाहूँगा, और जो है ये उनको ये मैसेज भी मेरा है कि आप लोग धैर्य बना के रखें। आप लोगों का कार्य सरकार बहुत जल्दी करने वाली है। आप सरकार के साथ सामंजस्य बनाइए, सरकार का विरोध करना छोड़ दीजिए और राजनीति करना छोड़ दीजिए। दो चीजों को छोड़ दीजिए, शिक्षा मित्रों का लक्ष्य जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। जी, कौन राजनीति कर रहा है? किसकी बात कर रहे हैं आप कि इन सारी चीजों में, समस्याओं के बीच में राजनीति हो रही है? क्या मामला है ये? समय समय पे जब चुनाव आते हैं तो शिक्षा मित्र समाज के लोग शिक्षा मित्र राजनीति को छोड़ करके वो राजनीतिक पार्टियों की राजनीति करने लगते हैं, जो ये गलत है। हम लोग के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि हैं और कर्मचारी संघ की ही बात करना चाहे हम लोगों को। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि चूंकि मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों से यही कहा है कि राजनीति को आप छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ करके आप लोग अपने जो शिक्षण कार्य है, अपने पठन पाठन है, इस पे ध्यान दीजिए। सरकार आपका काम करेगी और 100% सरकार आपका काम करेगी। जी, अभी आपने बात की मुख्यमंत्री जी की, हालिया बात है कि कहा गया था कि आप लोगों की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उस पे भी काफी चर्चा का विषय बन गया था वो, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि 15 से 20 मिनट की मुलाकात थी मुख्यमंत्री जी से, लेकिन आप ही के साथी सहयोगी सुशील जी ने बताया कि नहीं, कुछ सेकंड की मुलाकात थी जिसमें आश्वासन दिया गया था। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक वीडियो जारी हुआ था हमारे चैनल के माध्यम से जिसमें आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही तो राजनीति है। आप करें तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। आपने कहा मैं बनारस में सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी हमको मिले, मैंने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छी बात है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी दीजिए। अगला व्यक्ति कैसे मिलता है, क्या करता है, उस पे अपना वक्तव्य देना कहाँ तक उचित है। अगर आप भी शिक्षा मित्र हित की बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, शिक्षा मित्र के हित की बात को लेकर के हम लोग भी मिले थे, तो इस तरह के वार्तालाप करना आप खुद समझ जाइए कि कैसे इसमें कौन क्या कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा है। इसी चीज को लेकर के हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ शिक्षा मित्र समाज की राजनीति करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है शिक्षा मित्र का उत्थान होना, तो हमारा भी लक्ष्य है शिक्षा मित्र का उत्थान करना, और उसी लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, अगले व्यक्ति भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि इसी चीज को छोड़ करके शिक्षा मित्र के हित की बात करके अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। कटाक्ष करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर जिसका जितना सामर्थ्य होता है उतनी वो मेहनत करता है। जी, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया था कि आप लोगों की द्वारा इस बात को कहे जाने की कि आपकी मुलाकात हुई थी 15-20 मिनट की मुख्यमंत्री जी से, जिससे मुख्यमंत्री जी काफी रुष्ट नजर आए और उनका उसके पहले का जो था वो काफी अलग था रिएक्शन, लेकिन जब आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें फैलाई तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही आया। क्या कुछ कहना है? सोशल मीडिया पे हमने तो कोई रिएक्शन मतलब कोई चीज़ फैलाई नहीं। मैंने जो हमारी मुलाकात हुई उस मुलाकात को मुख्यमंत्री से बताया, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। वो हमारे गार्जियन है, उनको नाराज होना, अगर वो हमारे पर नाराज हो इसमें बुराई क्या बात है। वो मेरे गार्जियन है, गार्जियन नाराज, हमसे गलती होगी तो उसके लिए डांटेंगे। वो हमारे अगुआ हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उसमें बात क्या। लेकिन उन्होंने एक बात को ये भी कहा कि आप लोग अपने जाइए, मैं आपके अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको निकाला था, अगर आपको मुझे निकालना होता तो मैं आपको विभाग में क्यों रखा, और आपका अगर कल्याण नहीं करना होता तो मैं विभाग में क्यों आपको रखता। इस वजह से उन्होंने कहा आप लोग जाइए, सरकार आपके विषय में काम कर रही है, सरकार आपका जल्दी ही उद्धार करेगी और वो रिजल्ट आपको सामने दिखेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात तो कही थी। तो इस तरह की राजनीति से मैं दूर रहता हूँ। मेरा करने का लक्ष्य नहीं है। मेरा कोई भी स्टेटमेंट किसी
किसी भी संगठन की बुराई पे नहीं होता है। किसी संगठन अगला क्या कर रहा है, आज तक हमने कभी इस तरह का कार्य नहीं किया है। मैं अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करता हूँ। जी, एक चीज और सुशील जी ने बोली थी कि ये जो 4 राज्यों का प्रस्ताव है उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने खुला चैलेंज किया था कि किसी भी शिक्षा मित्र को उस प्रस्ताव के बारे में नहीं पता है। क्या आपको भी नहीं पता है या किसी भी शिक्षा मित्र को उस बारे में नहीं पता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए, सरकार सरकार होती है। सरकार को किसी राज्य से कुछ लेना होगा तो सरकार खुद ही, उनके पास इतने सिस्टम होते हैं, उनके पास इतना इंतजाम होता है कि वो जिस सरकार से जो चाहती है वो उसको अपने यहाँ से मंगा सकती है। आजकल सोशल मीडिया, फैक्स वगैरह के तमाम ऐसे हैं। तो ये आपने कभी देखा होगा कि जो डॉक्टर ने मरीज से कहा हो कि आप दवाई लेकर के आइए तब हम तुम्हारा इलाज करेंगे, तो आप इसी में समझ जाइए। मैं उस बात पे ज़्यादा तर्क नहीं देना चाहता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और यहाँ की सरकार को अगर किसी भी राज्य से कोई भी अगर आदेश मंगवाना होगा तो वो तुरंत मंगवा लेगी। उसके पास तमाम ऐसे इंतजाम होते हैं जिन इंतजामों के जरिए से वो अपनी बात को वो मंगा लेते हैं, क्योंकि सरकार का सामंजस्य होता है। और लगभग जिन राज्यों की बात हुई है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो उसमें ऐसा कोई है नहीं कि किसी कर्मचारी, किसी संगठन से कहा जाए कि आप लेकर के आइए तब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये कहाँ तक उचित है, अनुचित है, ये तो हमारे संज्ञान से परे है। जी, उमेश जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे मैं। आपने अभी बात की, मुझे एक चीज जाननी है कि शिक्षा मित्रों की सभी की समस्याएं लगभग एक हैं, सब एक ही हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने उसमें बात की राजनीति की। क्या कुछ है कि सारे संगठन अलग थलग हैं? क्यों नहीं सारे संगठन एक साथ हैं और क्यों किस वजह से राजनीति की जा रही है? ये गलत है। संगठन सब अलग थलग नहीं है। संगठनों का अलग अलग काम करने का तरीका अलग अलग है। कोई किस तरह से काम करता है, क्यों नहीं सारे संगठन के साथ ही आप लोग एक साथ आ पा रहे हैं? मैं तो हमेशा सहयोग में हमेशा खड़ा रहा हूँ, और जब वो हमको, हमारा पैरेलल संगठन जब हमें हमारे लायक कोई हमको समझेगा, हमको बुलाएगा, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और अपनी उनकी जो भी मदद होगी मैं मदद करूंगा। वो हमारे भी मित्र हैं। दूसरी बात है कि मेरा किसी भी तरह का कोई मकसद किसी संगठन से अलग थलग नहीं है। काम करने का सबका तरीका अलग है। किसी को किसी की बुराई करके काम करने का मन होता है, कोई अपने मार्ग पे चलता है, मैं अपने मार्ग पे चलता हूँ। मैं किसी भी संगठन की, किसी व्यक्ति विशेष की कभी किसी मेरा बुराई करता हूँ ना, मैं पसंद करता हूँ ना मैं करता हूँ। मेरा लक्ष्य शिक्षा मित्र का उद्धार है। शिक्षा मित्र का उद्धार हो जाएगा तो उसमें हमारा भी उद्धार है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षा मित्र हूँ। मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, पदाधिकारी हूँ मैं तो एक शिक्षा में समाज का सेवक हूँ। शिक्षा मित्र समाज में सबसे पहले मैं शिक्षा मित्र हूँ। अगर आज मान लीजिए अगर आज मेरा मानदेय 50,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, तो मेरा भी तो 25,000 हो जाएगा। मेरे भी बच्चे आज 10,000 में ही गुजारा करते हैं, तो वो 25,000 में गुजारा करेंगे। तो कहीं न कहीं मेरा सबसे पहले, मैं तो मानता हूँ मेरा ही सबसे पहले लाभ होगा। इस वजह से, और मैं क्योंकि मैं शिक्षा मित्र की नौकरी से, शिक्षा मित्र समाज से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा काम राजनीति करना नहीं है। मैं आज भी आपको बता देता हूँ, मैं अपनी सभी शिक्षा मित्र साथियों से ये आग्रह करता हूँ, मैसेज भी करता हूँ कि किसी भी तरीके से हम लोगों का कल्याण हो जाए, और हमें शिक्षा मित्र कल्याण के लिए जिस हद तक झुकना होगा मैं झुकने को तैयार हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और मैं सभी संगठनों का सम्मान करता हूँ। उमेश जी, देखा जाए तो शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर संज्ञान लिया जा रहा है। शिक्षा मित्रों की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं उठाई जा रही है, देखी जा रही है, सरकार तक पहुंच रही है, क्योंकि कई लोगों ने शिक्षा मित्रों की मांगों को उठाया है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि शिक्षा मित्रों को उनका हक और अधिकार मिल पाएगा या नहीं? क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर, अपनी सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर, और चूंकि शिक्षा मित्रों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि शिक्षा मित्र जो ये
जो योजना लागू हुई थी माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की सरकार में हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की ही जब सरकार थी, जब शिक्षा मित्र नाम का व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा में आया, तो आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षा मित्रों का उद्धार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही करेगी और बहुत जल्दी करेगी, और अच्छा करने जा भी रही है। उसका प्रस्ताव उस पे काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी रिजल्ट हम सब लोगों के सामने होगा। शिक्षा मित्र साथी अपना धैर्य न खोएं, आप लोग अपने पठन पाठन पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। सरकार आपका काम कर रही है और अच्छा कार्य करेगी। जी, अपने सभी साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो संदेश ही दे रहे हैं और ये भी मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने सभी शिक्षा में साथियों से कि आप सब लोग अपना धैर्य न खोएं। ठीक तरीके से सरकार के साथ सामंजस्य बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहें। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि चुनाव सरकार पार्टियां लड़ती हैं जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं। कोई कर्मचारी संगठन चुनाव नहीं लड़ता है तो उसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई सरकार से मांगता है जो सरकार होती है। तो एक विनम्र निवेदन है, सोशल मीडिया से दूर हटके सरकार की बुराई ना करें और अपने स्कूल में अपने बच्चों पर, अपने भविष्य, जो हमारा भविष्य छुपा है, हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ साथ हमारा भी भविष्य उसमें छुपा हुआ है, उस पर ध्यान दें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार मैंने और कहा था, ये डबल इंजन की सरकार ही हमारा कल्याण करेगी और 100% करेगी, इसमें दो राय नहीं। जी, एफएल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। धन्यवाद।